हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। मैं रोज़ आप सबके सामने आती हूँ, कोई ना कोई अपनी मन की बात, अपनी दिमाग की बात लेकर, है ना। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मेरी मन में एक बात आई है आज, ठीक है वो टॉपिक है ट्यूशन टीचर वर्सेस द सब्जेक्ट टीचर। ये हम सबको पता है कि एक स्कूल ने जब एक टीचर को हायर करा तो उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसका एक्सपीरियंस देखने के बाद उसको हायर करा, ठीक है। और कई टीचर्स को बहुत बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी होता है किसी अलग अलग स्कूल से पढ़ाने का। उन्होंने बहुत कुछ कह लो सीखा होता है, देखा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो इतने एक्सपीरियंस लेने के बावजूद भी अपने सब्जेक्ट के साथ, किसी और की मैं बात नहीं कर रही, अपने ही सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, अपने सब्जेक्ट के साथ जस्टिस नहीं कर रहे होते। वो बच्चों को इतने अच्छे से दिल दिमाग कह लो, हर तरह से 100% देखिए नहीं समझा रहे होते कि बच्चे को ट्यूशन लगनी पड़ जाती है। मतलब सोच कर देखो, जिस सब्जेक्ट के लिए आपको हायर किया गया है, आप उस सब्जेक्ट को ही इतने अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे कि एक बच्चा जो है वो 1200-1300 रुपये दे के बाहर जो है वो ट्यूशन पढ़ रहा है, और वो ट्यूशन टीचर से सब कुछ सर्विसेज अवेल कर रहा है, समझ रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, उसके नंबर भी आ रहे हैं, और वो क्रेडिट दे रहा है ट्यूशन टीचर को। तो एक जो टीचर बैठा है, जो जो सैलरी ले रहा है स्कूल में, 35-40 हज़ार की सैलरी ले रहा है, चलो 20-25 हज़ार लगा लो, सैलरी ले रहा है, स्टिल वो इतना अच्छे से नहीं पढ़वा रहा, जस्टिस नहीं कर रहा अपने सब्जेक्ट के साथ। हमने किसी और की बात नहीं करनी, हमने अपनी बात करनी कि हम अपने ही सब्जेक्ट के साथ जस्टिस नहीं कर रहे कि एक बेचारे बच्चे को कहीं और जाके पढ़ना पड़ रहा है। और बाहर जाके पढ़ना सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है। एक पेरेंट शायद बहुत मुश्किल से, हमें या आपको नहीं पता कि एक पेरेंट बहुत ही मुश्किल से जो है वो स्कूल की फ़ीस भर पा रहे हैं, स्कूल के उनके इतने इतने ड्यूज़ भी पेंडिंग पड़े होते हैं, है ना। बच्चे का बार बार नाम आता है कि भाई इसके इतने ड्यूज़ है, इसके इतने ड्यूज़ पेंडिंग है। स्टिल वो बच्चा कह रहा है कि मुझे क्लास टीचर का नहीं समझ आ रहा है। एंड हम लोग करते क्या है, बेसिकली टीचर्स करते क्या है, वो कहते हैं ले, इसको अकेले को नहीं समझ आ रहा, मैं पूरी क्लास को समझा रहा हूँ, देखो उसको समझ आ रहा है, उसको समझ आ रहा है, उसको समझ आ रहा है। अरे हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड एवरी स्टूडेंट इज यूनिक। अगर एक क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं तो क्या पता एक बच्चा जो हो उसके पेरेंट्स डिवोर्सी हो, उनमें कोई घर में कोई लड़ाई चल रही हो, एक बच्चा रात को सोया ना हो, उसकी तबीयत खराब हो, एक बच्चा जो है वो शायद भूखे पेट घर से आया हो, एक बच्चा जो है वो मेंटली कहीं और हो, उसको कुछ कुछ और उसके दिमाग में बातें चल रही है। तो आप इस पोजीशन पर बैठे हो, आप फ्रंट में खड़े हो, तो अब जब हम फ्रंट में खड़े होते हैं एज ए टीचर, तो हमें 40 के 40 बच्चों के जो चेहरे हैं वो नज़र आते हैं। एग्री, मोस्ट ऑफ द टीचर विल एग्री। हमें सारे 40 बच्चों के जो चेहरे हैं वो नज़र आते हैं, और उस 40 चेहरों में हमारे पास इतनी पावर होती है। अगर आप लोगों ने नहीं यूज़ की तो वो मुझे नहीं पता, मैंने तो यूज़ करी है। हमारे पास इतनी पावर होती है कि हम 40 के 40 चेहरों को ऑब्जर्व करके बता दें कि कौन समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा, कौन दिखावा कर रहा है, या कौन सो रहा है, कौन किसी और मतलब लाइक फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली कहीं और है। ये पावर हम लोगों में होती है। तो क्या हम उस बच्चे के कंधे पे हाथ रख के इतना नहीं पूछ सकते, बच्चे आर यू वेल, आर यू फाइन, आर यू हियर, आर यू स्ट्रगलिंग, टेल मी वेयर यू आर स्ट्रगलिंग। बच्चे इसको समझ नहीं आता, क्यों? बच्चों को कुछ टीचर्स इस नज़रिए से देखते हैं कि ये हमारी कमाई का ज़रिया है। अरे भाई, उसको उस नज़रिए से देखो कि ये हमारे इंडिया का फ्यूचर है। कल को ये बड़ा होकर डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो हमें इसकी सर्विसेज चाहिए होंगी। ये कभी हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा। जब हम इस पोजीशन पे होंगे कि हमें किसी की सर्विसेज चाहिए होगी, हमें डॉक्टर की ज़रूरत होगी, हमें किसी इंजीनियर की ज़रूरत होगी, या हमें किसी टीचर की ज़रूरत होगी अपने बच्चों के लिए। इस नज़रिए से उन्हें पढ़ाइए ना। वो जो बच्चे होते ना, वो आपके लिए शायद एक कह लो कि प्रोडक्ट है, ठीक है, या कस्टमर है। चलो कस्टमर है, आप उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, कस्टमर है। लेकिन किसी पेरेंट्स के लिए वो उनकी पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया है।
और उन्होंने किसी विश्वास से आपके हाथों में जो है वो सौंपा है, उसका भविष्य आपके हाथों में सौंपा है और आप उसे इग्नोर कर रहे हो। और वो बेचारा रिजल्ट के लिए क्या करेगा? ट्यूशन ही लगेगा ना। अगर कोई सब्जेक्ट टीचर 100 क्या 200% दे देना, दिल से दे दे, 30 मिनट के लेक्चर में दिल से दे देना 200% अपना, तो मैं कह रही हूँ कोई ट्यूशन टीचर उस सब्जेक्ट टीचर के आगे कभी नहीं टिक सकता। ये मैं दावा कर रही हूँ, कोई नहीं टिक सकता। अगर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, वो क्लास के सामने सबके सामने नहीं पूछ रहा, आपको दिख गया है, आपने ऑब्जर्व कर लिया है कि चलो द चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग समवेयर, क्या आप उसे साइड में ले जाके बात नहीं कर सकते? आप उससे पूछ नहीं सकते? सीधा बस बच्चे पे ब्लेम कर दो कि ये नालायक है, दैट्स इट, कहानी खत्म, ये नालायक है।